मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो एनटीए ने परसेंटाइल वाला सीन स्टार्ट किया है, इसकी ज़रूरत क्या थी? क्या उनका काम जो मार्क्स आने के बाद रैंक निकल के आती थी उससे काम नहीं हो रहा था? क्योंकि जो ये परसेंटाइल वाला सीन क्रिएट हुआ है बीच में, ये आई थिंक 2019 से चल रहा है। तो इसके बाद क्या है कि बच्चों के जो एक वो अपने आप को बोलते हैं कि मेरा लक सही नहीं था, ये वाली बात बीच में आ जाती है। क्योंकि ये चीज़ें किस तरीके से होती है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। क्योंकि बच्चों के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो बच्चे 140 मार्क्स लेके आ रहे हैं उनकी 90 परसेंटाइल बन रही है। कहीं कोई बच्चा 75 मार्क्स ला के भी 90 परसेंटाइल बना जा रहा है। अब पढ़ाई दोनों ने सेम की होगी, अब उधर उसका कितना एडवांटेज है, और जो कॉलेज मिलने वाला है वो आपको परसेंटाइल से मिलेगा, यानी कि परसेंटाइल से आपकी रैंक कैलकुलेट होगी। मार्क्स तो आपके कोई काम के रह नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे इसके बारे में इन डिटेल की क्या चीज़ें हुई हैं। उससे पहले हम थोड़ा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। इन्होंने जो भी एक यहाँ से कुछ डेटा कलेक्ट कर लेते हैं ताकि आप अपनी रैंक वगैरह कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए हैं वो कितने हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन किया था जेई मेंस 2024 जनवरी वाले अटेम्प्ट में, वो थे टोटल जो रजिस्ट्रेशन हुए थे 12,21,624। उसमें से जो बच्चे अपीयर हुए हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है वो हैं आपके 11,70,048। ठीक है, 11,70,048 बच्चों ने मात्र एग्जाम दिया है। अब इसमें से कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए वो ऑलरेडी, उनकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, हमें जो बात करनी है वो सिर्फ और सिर्फ कितने की करनी है, 11,70,048। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, इसका काम पड़ेगा अभी हमें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें कुछ और चीज़ें भी इन्होंने मेंशन कर रखी हैं, उनकी खास ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे उन्होंने रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें डिक्लेयर कर रखी हैं कि जो भी टॉपर वगैरह हैं वो किस तरीके से क्या क्या परसेंटाइल उनकी आई है, स्टेट वाइज हर तरीके से उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है उसको। वो भी आप देख लीजिए एक बार, अदरवाइज आपको जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्होंने यहाँ पे जेंडर वाइज भी, जो भी यहाँ पे जेंडर वाइज भी यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रखा है कि किस जेंडर से कितने बच्चे अपीयर हुए, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे परसेंटाइल वगैरह। और टोटल जो परसेंटेज निकालें तो हम इसमें से 12,21,624 का जो 11,70,048 बच्चे अपीयर हुए, तो इसका मतलब टोटल 95.8% बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। उसके अलावा रिजल्ट वगैरह ये ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके हैं। ये टॉपर्स हैं जिनकी 100 परसेंटाइल आई है, अब चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। उसके बाद ये परसेंटाइल बेस पे रिजल्ट दिख रहा है आपको, एंड यहाँ पे जो भी है आपको ये कैटेगरी वाइज दिख रहा होगा, ओबीसी, जनरल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो ये। हम अभी बात करते हैं कि बच्चों के साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या उनको उससे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूरे ओवरऑल, हम बात करें यदि जनवरी में से जो हमारा ये जनवरी 2024, ठीक है, पूरे जनवरी 2024 की हम बात करें, इसमें जनवरी फरवरी 1 फरवरी को भी एग्जाम हुआ था, उसको भी कंसीडर कर लेना आप। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर इस जो भी ये सेशन हुआ था जेई मेन। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले एक डेट आपको याद होगी, जिन बच्चों का 27 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में, इसमें भी स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट की, जिनका भी मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम रहा था उनको 90 परसेंटाइल लाने के लिए, यदि उनको 90 परसेंटाइल चाहिए तो उनको जो मार्क्स लेके आने थे वो आई थिंक 140 नंबर लगभग लेके आने थे उनको। ठीक है, 1-2 नंबर आप आगे पीछे कर सकते हो, तो 140 मार्क्स वो लेके आएंगे तब कहीं उनको 90 परसेंटाइल आएगी। ठीक है, अब इधर हम बात कर लेते हैं, एक डेट रही थी आपकी 31 जनवरी। ठीक है, इसमें हम बात कर लेते हैं इवनिंग शिफ्ट की। इवनिंग शिफ्ट में जो आपको यदि 90 परसेंटाइल लेके आना है, 90 परसेंटाइल के लिए जो मार्क्स चाहिए थे आपको मात्र 74 to 77 तक आप मान लीजिए। ठीक है, इतने नंबर आप लेके आ रहे हो तो आपकी इजीली 90 परसेंटाइल बन जा रही है, और उधर आपको 140 मार्क्स चाहिए थे। अब आप मुझे बताइए इन बच्चों की क्या गलती रही है जो ये यानी कि 27 जनवरी में जिन्होंने एग्जाम दिया है, इनकी क्या गलती है कि इनके साथ आपने सारे टॉपर बिठा दिए या फिर उसी शिफ्ट में आपने ज़्यादातर बच्चे डाल दिए। देखिए परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे होती है ये आप लोगों को पता है, परसेंटाइल का मतलब क्या है नहीं पता है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सपोज करिए आप टोटल 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, जिसमें से आपका जो भी नंबर है वो कितने आ रहे हैं 95। ठीक है, 95 आ रहे हैं या फिर जितने भी आ रहे हो उससे मतलब नहीं है, ओवरऑल बात ये है कि आप कितने बच्चों से ऊपर आ रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी 95 100 में से आउट ऑफ टोटल 100 बच्चे हैं और आपकी 95 में रैंक आ रही है तो आप 95 परसेंटाइल कहलाओगे, यानी कि जो आप ऊपर के टॉप 5 में आ गए। आपसे कितने बच्चे नीचे हैं इस चीज़ को ये बताता है यहाँ पे। ठीक है, परसेंटाइल। अब एक शिफ्ट में सपोज करो आपने मतलब कि बच्चे डाल दिए बहुत ज़्यादा, 2 लाख बच्चे डाल दिए आपने, और एक शिफ्ट में डाल दिया आपने मान लो कि 1 लाख बच्चे, तो अब जो परसेंटाइल बनेगी, परसेंटाइल तो बनेगी वो तो 2 लाख और 1 लाख बच्चों के हिसाब से बनेगी।
ठीक है, क्योंकि वो तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कैलकुलेट हो रहे हैं ना वहाँ पे तो। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि नहीं हमने बच्चों को लगभग सेम रखा था, तो फिर आप उसके बेस पे डिसाइड करोगे कि कौन सा पेपर इजी था, कौन सा पेपर कठिन था। तो यार आप एक बात बताइए, आपको टोटल कितने पेपर बनाने होते हैं? 5 से 6 पेपर बनाने होते हैं एनटीए को। तो वो क्या सारे पेपरों का लेवल सेम नहीं रख सकते? पेपरों का लेवल सेम भी तो रख सकते हैं, ताकि बच्चों को ये कन्फ्यूजन ना हो कि यार मेरी शिफ्ट आसान थी, उसकी कठिन थी। हो सकता है जिसकी शिफ्ट आसान थी उसमें एक बच्चा ऐसा है उसको लग रहा था कि मेरी शिफ्ट सबसे कठिन है, और बाद में आके पता चला है कि सबको ईजी लग रही थी, वो उसके परसेंटाइल रह गई कम। ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। या फिर हो सकता है कि आपने सारे टॉपर्स उसी में डाल दिए, तो जो टॉपर्स थे वो परसेंटाइल ऊपर लेके आ गए और तुम्हारी परसेंटाइल नीचे रह गई। और जिधर टॉपर नहीं डले थे उसमें कुछ मार्क्स लाके भी, सपोज करो इधर से 31 जनवरी की बात करें तो 74-75 मार्क्स लाके भी 90 परसेंटाइल आ रहे हैं। और जो कॉलेज मिलेगा वो आपको परसेंटाइल के बेस पे मिलेगा। परसेंटाइल मीन्स कि आपको रैंक के बेस पे मिलेगा, लेकिन रैंक टोटली डिपेंडेड ऑन परसेंटाइल। अभी हम बात कर लेते हैं कि रैंक कैसे निकालते हैं, आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ आपको रैंक किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, रैंक निकालने का सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या करोगे आप, 100 माइनस परसेंटाइल, जो भी आपकी परसेंटाइल बन रही होगी, ठीक है, वो इनटू टोटल नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट अपीयर हुए हैं उनका मल्टीप्लाई करोगे आप इस नंबर के साथ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट अपॉन 100। ये इजीली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये कोई इतनी बड़ी मैथ की कैलकुलेशन नहीं है, ये इजीली बना दिया, आप इसको डायरेक्ट भी पता लगा सकते हो। सपोज करो आपकी जो परसेंटाइल है वो टोटल, ये मान के चल रहे हैं 100 बच्चे हैं टोटल, और आपकी जो परसेंटाइल आई है वो है 90। ठीक है, अब आपको रैंक निकालनी है। 100 में नंबर में से आप लोग जो कैंडिडेट थे वो कितने हैं, 100, परसेंटाइल आपके आई है 90, तो आपको रैंक कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करोगे, 100 माइनस परसेंटाइल यानी कि 90 इंटू टोटल नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट कितने थे, 100 कैंडिडेट अपीयर हुए थे अपॉन 100, तो आपकी जो रैंक आएगी वो 10 आएगी। अब ये आपको वैसे भी पता चल रहा होगा कि जब 100 बच्चों में से आप 90 यानी कि 90% बच्चे आपसे नीचे हैं, तो आपसे मात्र 10% बच्चे ही ऊपर होंगे, तो इसीलिए आपकी 10 रैंक यहाँ पे बन रही है। अब ये आप अपने जो भी आपकी परसेंटाइल आई है उसके बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप इसको इजीली अपने आप वैसे भी समझ सकते हो, क्योंकि जो हम 100 माइनस परसेंटाइल कर रहे हैं इसका मतलब ही यही है कि 100 में से आपकी जो परसेंटाइल है उसको निकाल दो, तो जो भी बच्चे आपसे ऊपर हैं वो यहाँ पे निकल के आ जाते हैं, जो बच्चे आपसे ऑलरेडी आ गए हैं वो आ जाते हैं, और उसका हम जो भी टोटल बच्चे हैं उनका परसेंटेज निकाल के यही चीज़ कर रहे हैं हम। अब वहाँ पे आपके सीन में जैसे कि आपको पहले ही पता चल जाएगा ना कि 100 माइनस आपकी जो परसेंटाइल है, आपसे कितने बच्चे ऊपर हैं, तो उनका परसेंटेज निकाल लो कि वो टोटल का कितना परसेंट है, और वही आपकी रैंक है। क्योंकि इस केस में हमारे पास यानी कि 100 माइनस परसेंटाइल कर रहे हैं हम, तो टोटल 100 बच्चे थे और कितनी परसेंटाइल थी, 90, यानी कि 10% बच्चे आपसे ऑलरेडी ऊपर थे, तो आप डायरेक्ट टोटल का 10% निकालो ना, बस बात खत्म। 10% निकाल लो, इसका जो भी निकल के आएगा वही आपकी रैंक होगी। बस ये होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अब जो बच्चों को लॉस हुआ है उसकी रिकवरी कैसे हो, उसकी भरपाई कैसे हो, बच्चों के मन में यही है, और इसी के लिए वो इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, आप अपने एंड से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एनटीए इसमें ज़रूर कुछ कर सकती है। अब एनटीए के पास कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अगर जो वो इस चीज़ को माने तो, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मेरी बात वहाँ तक जाएगी, ऐसा कुछ है। देखिए, सबसे पहला ये है कि यदि उन्होंने सच में ऐसा किया है कि मतलब ज़्यादातर कैंडिडेट 27 जनवरी में डाले हों उन्होंने, और 31 जनवरी में कम बच्चे रहे हों, तो उनको उसको रिवर्स करना चाहिए। 27 जनवरी वाले में देखिए, ये आपका 27 जनवरी है, ठीक है, 27 जन, एंड इधर आपका 31 जनवरी है। अब उनको क्या करना चाहिए, जो बच्चे यहाँ थे उनको इधर डाल दें, और जो इधर थे उनको इधर डाल दें। नेक्स्ट शिफ्ट में जब अगला एग्जाम होगा तो उनको उसको स्वैप कर देना चाहिए, ताकि यदि कैंडिडेट इधर ज़्यादा रहे हो तो इस बार इधर कम हो जाए, और इधर ज़्यादा कम रहे हो तो इधर ज़्यादा हो जाए, तो वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी। और उन्हीं बच्चों को टारगेट रखें, ये नहीं कि किसी और बच्चों को डाल दिया। जो बच्चे उनके पास डेटा होगा कि कौन कौन से बच्चे रहे थे उस शिफ्ट में, उन्हीं को डाला जाए। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। उसके अलावा ये तो हो गया कि नंबर, अब वो कहें कि नहीं हमने जो भी कैंडिडेट थे वो इक्वली डाले थे। अब यदि दूसरा ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन ये है कि सपोज करो, एक सेकंड, हाँ, सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन ये है उनके पास कि जो एग्जाम आप लोगों ने बनाया था, अब उसके लेवल हो सकते हैं, या तो इजी लेवल होगा या वो हार्ड होगा। अगर जो वो 70 जो भी जिस यानी कि 27 वाला इजी था, ठीक है, ये लोग इजी बोल रहे हैं उसको, इजी था, तो उसको आप डाल दीजिए। इजी वाले को कहाँ पे डालोगे इस बार, 31 में, ठीक है, 31 में डाल दो। और जो आपको लग रहा था कि नहीं एग्जाम थोड़ा हार्ड था, तो उसको आप इन बच्चों के लिए डाल दीजिए, 27 वाले बच्चों को।
ठीक है। तो इस चीज़ से क्या होगा कि इस बार जो पेपर है, अब जो इजी वाले बच्चे हैं 31st वाले बच्चों के पास जाएगा तो उनकी जो रैंक है इस बार थोड़ी कम आई, क्योंकि उनको सबको इजी लगेगा तो उनको भी ज़्यादा नंबर लेके आने पड़ रहे होंगे। उधर जो थोड़ा सा भी लेवल ऐसा हार्ड जैसा लगा होगा उनको, तो उधर उन बच्चे करेंगे तो उनको थोड़ी जो रैंक है उसमें उनको आसानी हो जाएगी गेन करने में। ये एक ऑप्शन हो गया। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन जो बचता है कि आपको लगता है कि नहीं जितने भी बच्चे सब कुछ सेम थे, सब कुछ लेवल भी सेम था, लेकिन 27 वाली शिफ्ट में क्या थे, ज़्यादातर टॉपर बच्चे थे। तो यदि ज़्यादातर टॉपर बच्चे थे तो इस बार क्या कीजिए, आपसे बस एक ही है कि जो बच्चे इस बार इस 27 वाली शिफ्ट में रहे थे इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उनको एक जगह एक साथ सेंटर ना दीजिए, क्योंकि फिर से अगेन वही चीज़ें होंगी और जिनको थोड़ा मतलब एवरेज बच्चे हैं उनका इसमें लॉस हो जाता है। जो बच्चे अपने आप में होशियार है उनका भी लॉस ये देखा जाए तो, क्योंकि उनकी भी तो परसेंटाइल कम ही आ रही है ना ओवरऑल। जब वो यानी कि जो टॉपर बच्चा है वो अपना 140 मार्क्स लेके आता है, 140 मार्क्स पे उसको 90 परसेंटाइल मिल रहा है, तो वो जो टॉपर बच्चा है उसके लिए लेवल मायने नहीं रख रहा है, तो वो 140 मार्क्स अदर वाले उसमें लेके आएगा जो भी शिफ्ट होगी उसमें, तो उसकी कम से कम 98-97 परसेंटाइल बन रही होगी। तो ओवरऑल लॉस हर किसी को है, चाहे आप इजी शिफ्ट बोलो, चाहे आप कैंडिडेट ज़्यादा बोलो, चाहे जो भी बोलो आप, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन यही है कि एक तो आप परसेंटाइल को हटा दो, तो उससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि ये बस सुनने में कूल लगता है कि कोई आपसे बोल रहा है कि आपके जो भी एग्जाम है, सपोज करो 300 नंबर का एग्जाम है, उसमें से आप 150 नंबर लेके आ रहे हो, तो आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो यार रैंक कैलकुलेट करोगे तो इजीली आपकी जो रैंक बनेगी वो कितनी बनेगी आपकी, यानी कि परसेंटेज निकालोगे तो उसका 50% आएगा, और जो रैंक आएगी वो तो सबको पता ही रहेगी, ठीक है, 150 रैंक है उसकी। अब यहाँ पे उन्होंने परसेंटाइल का जो गेम है वो बच्चों को कूल कैसे लगता है कि यानी कि 300 मार्क्स में से 150 मार्क्स आप लेके आ रहे हो, तो जो आपकी परसेंटाइल है वो कहीं ना कहीं 98-97 ऐसा कुछ बन रही होगी, तो अब वो सुनने में ऐसा लगता है 98% 97 परसेंटाइल, यानी कि 90 से ऊपर हम उसको अपने आप में परसेंटेज कैलकुलेट करके चलते हैं मन ही मन में। तो ये सुनने से कुछ नहीं होता है, जो चीज़ें वो रियल ग्राउंड पे ही होंगी, और जो कॉलेज मिलेगा वो आपको रैंक के बेस पे ही मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से मतलब एनटी को चाहिए कि फिर से वो रैंक वाला अगर पॉसिबल हो तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और यदि आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन है और कोई क्वारीज है, कोई और डाउट है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर और हर एक सोशल मीडिया हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।